very much for coming first of all. So this is a podcast named Rush with Ruch. So what we are doing in Rush with Ruch, because the season 1 already completed with episode 9 and season 2 we already shot with नाजिम जो कि अहम जी का किरदार निभा रहे थे एंड शिरीन मिर्ज़ा जो कि यह चाहते ये मोहब्बतें में अपना बहुत अच्छा रोल निभा चुकी हैं एंड सिमी और नियतिका। अब बढ़ते हैं, जैसा कि आपने पूछा कि ये पॉडकास्ट में क्या डिफरेंट होगा। सो सबको पता है कि जो इंडस्ट्री से हम लोग हैं वहाँ लगता है सिर्फ ग्लैमर है, एंटरटेनमेंट है, सिर्फ ब्यूटी है, खूबसूरत चेहरा लेकर आ जाओ और काम मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अगर उसके पीछे मेहनत नहीं की शिद्दत से तो वो काम बिल्कुल नहीं मिल सकता। एंड आई एम टेलिंग यू, एक्टर्स को चाहे वो किस भी लेवल पे पहुंच जाएं, हर लेवल पे और हर कैरेक्टर के लिए उन्हें ऑडिशन देना पड़ता है। ये हमारी आम जनता को नहीं पता होता है। सिर्फ ऑडियंस कभी प्यार देती है और कभी हेट भी देती है। तो जब वो हेट देती है ना, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट हेट देम, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं हर उस कैरेक्टर के पीछे जिनके लिए उन्हें काम करना होता है। तो आपने इस शो के लिए क्या-क्या तैयारी की है, किससे इंस्पायर हुए और कैसे सोचा कि इस तरह का कोई शो लॉन्च करना चाहिए? Okay, so that is the full-on inspiration. It's by me only because I'm in the entertainment industry. I'm an anchor and singer by profession from 13 years. So when I shifted Bombay, I was giving the audition. So I've done 3 serials before without giving any audition. Then after that, I started my auditioning journey, but I was not getting any kind of yes from anywhere. Then I started like, oh no, मेरा तो कहीं हो ही नहीं रहा है. What should I do now? What should I do? I want to tell you one thing. बॉम्बे आए हो अपने सपने पूरे करने के लिए, तो सिर्फ अपने सपने के पीछे भागते रहो और विजिबल रहो। अब वो कैसे रहना है वो आपको देखना है। मुझ में टैलेंट था मेरी आवाज़ का और मेरी बातों का, वो टैलेंट मैं आप सबके सामने ले आई। एंड येस, इंस्पिरेशन इट्स मी। सो क्योंकि घर वालों से बहुत सुनने मिलता है आप बोलते बहुत अच्छा हो। इवन माई फैंस, माई फ्रेंड्स एंड माई क्लाइंट्स, माई कोलीग्स, एवरीवन इज़ लाइक आप बोलते बहुत अच्छा हो। सो या आई स्टार्टेड माई जर्नी लाइक दैट। क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्या यूएसपी होने वाली है और क्यों उन्हें ये शो? सो शो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हम आपके फेवरेट किरदारों को लेके आते हैं, आपके फेवरेट आर्टिस्ट को लेके आते हैं, उनकी लाइफ की कुछ चीज़ें बताते हैं। एंड आई एम श्योर जो लाइफ की कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी लाइफ से भी जुड़ी होती हैं। वो आर्टिस्ट बनने से पहले एक आम लाइफ जी रहे होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी से कुछ आपकी ज़िंदगी में भी जुड़ाव होता है। सो गाइज, मैं बस वही लेकर आने वाली हूँ रश विद रुच के ज़रिए। देते रहिए बहुत सारा प्यार, बिकॉज वी नीड बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सीज़न 1 तो बहुत ही अच्छा था, सीज़न 2 के लिए बहुत वेटिंग है और बेस्ट विशेष तो यही है कि बहुत अच्छा शो जाए। I'm super excited for my sister-in-law and I'm very proud of you, my sister-in-law, and good luck for your beautiful future. Thank you so much. नया शो आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी, क्या बेस्ट विशेस होंगी आपकी तरफ से? So I know Ruchita for like 5 years now. So I know she is very enterprising. She is very dynamic, and she has created such a special space for her in the industry. And of course, itna exciting season 1 or season 2 tha. And of course, the next will be even more exciting, more engaging, and I'm really looking forward. And I wish Ruchita a very very hearty congratulations and all the very best. Thank you. क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या बेस्ट विशेस होंगी? नए शो के लिए देखो, कोई भी चीज़ का सृजन जब होता है, पैदा जब होता है या उत्पत्ति जब होती है, तो सबको खुशी होती है, सबको उम्मीद होती है। इस नए शो के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज आप लोगों के बीच इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ, इसके लिए भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। My best wishes. Congratulations to the whole team. I know बहुत मेहनत लगती है एक शो को आने में, so all the best and congratulations to the whole team. थैंक यू नया शो आने वाला है, क्या बेस्ट विशेस होंगी आपकी तरफ से और क्या कहना चाहेंगे इस नए पॉडकास्ट? नहीं, सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे। नया शो, नई चीज़ शुरू होती है तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज सबको काम मिलता है और आज के दौर में काम मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक न्यू शोज़, न्यू चैनल्स, न्यू पॉडकास्ट एंड न्यू वर्ल्ड, न्यू एनर्जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सर। कितनी एक्साइटमेंट है और क्या आप भी अपीयर करते हुए नजर आएगी शो? सो आपको वो शायद नहीं पता है, बट मैं सीज़न 1 की आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट। मैं आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट एंड
it's a very very nice show, and I know Ruchita has put in a lot of hard work, efforts, lot of blood, sweat in it, and I hope her the very very best, and I know it's going to do really well. Thank you so much for always being there for me. Thank you so much for all your lovely wishes. Thank you. Love. Come on. Done now. Thank you so much. बहुत हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़, और हम चाहेंगे कि बहुत सक्सेस हो और ऐसी पार्टियां होती रहें, यहाँ पर हम मिलते रहें, और क्या है। क्या कोई शो मतलब जो एपिसोड है उसके अंदर आपका भी कोई पॉडकास्ट दिखेगा रुचिता? शायद दिखेगा जल्दी, कुछ ना कुछ। हमारा नहीं दिखेगा तो दोस्त लोगों का दिखेगा, कुछ हमारे दोस्तों का दिखेगा। वक्त ही बताएगा। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है, क्या बेस्ट ये काफ़ी एक्साइटेड हो। बेस्ट विशेस टू रुचिता, क्योंकि अच्छा एक लॉन्च होने जा रहा है उनके लिए, तो दुआ करेंगे बहुत सक्सेसफुल हो, एंड हम भी उनका आगे पॉडकास्ट करते रहें। सर आप क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? हम तो रुचिता के साथ हैं, हम चाहेंगे कि वो ऐसे ही आगे बढ़ें और हम उनके साथ जुड़े रहें। थैंक यू सर। थैंक यू। अमन सर कितने एक्साइटेड है रुचिता का नया शो आने वाला है, और क्या बेस्ट विशेस होंगी आपकी तरफ से? वेल, रुचिता को काफ़ी समय से मैं जानता हूँ, सो अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड आई थिंक कई साल पहले जयपुर में किसी इवेंट में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। सो उस समय से उस इवेंट में उनको जानने के बाद मुझे लगा कि शी हैज़ दैट क्वालिटी, शी हैज़ दैट टैलेंट, एंड ऑफ कोर्स आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है, एंड इसी तरह के पॉडकास्ट बन रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू रुचिता फॉर हर podcast, the new show that is starting, and I'm sure that she's going to be an incredible anchor, and the show is going to do very well. एंड क्या कोई एपिसोड में आप भी दिखेंगे हमें उनके साथ? अब बात हुई है, एंड शी इज़ अ फ्रेंड, तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल किसी न किसी एपिसोड में डेफिनेटली उनके साथ बातचीत होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। रश्मित रुच जो नया पॉडकास्ट आने वाला है, कितने एक्साइटमेंट है उस शो को लेके, और क्या बेस्ट विशेस होंगे रुचिता को? सो आई विश रुचिता ऑल द बेस्ट। उसने मुझे इनवाइट किया है इस पॉडकास्ट पे, मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन आई थिंक आज पार्टी के बाद मैं कर लूँगा पॉडकास्ट, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग इट विद हर। मैं जब से एक्साइटेड हूँ, जब से मैंने ये शूट किया है सीज़न 2 का सेकंड एपिसोड आई थिंक, और जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही आउट हुआ है, लाइव हुआ है, एंड टू बी ऑनेस्ट रुचिता को मैं आई थिंक आई नो हर फ्रॉम पास्ट 2 decades, तो शी इज़ अ रियली थिक फ्रेंड, वी बोथ बिलोंग टू द सेम सिटी, सो आई जस्ट वांट टू विश हर द बेस्ट ऑफ लक एंड द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज शी इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल हम जो मिले हैं अभी तक इस लड़की से। सो या ऑल द बेस्ट रुचिता। consistently, और her journey is really amazing, inspiring। वो बहुत कुछ अपनी, जैसे कहते हैं, जान डाल देती है हर अपना काम करने में। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के ऊपर जाके देखता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या उन्होंने इंतजाम किए हैं, एंड वी आर रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर हर। थैंक यू। I'll wish her all the best, and उन्होंने अपना फर्स्ट सीजन कंप्लीट किया है, so all the best from our side। And you want to say something? Actually, right now podcasts are trending, so definitely different podcast लाना सबसे important होता है, so I think she is doing very well job. No, right now it's on hold, so whenever it comes, I'll let you know. Yeah, there are a lot of secrets we can tell you later. सबसे पहले तो रुचिता का जो पॉडकास्ट का लॉन्च हुआ, उसका पूरा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है, पिनिकल के बारे में थोड़ा सा बताइए, आज के इवेंट के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए। आज का जो इवेंट है रुचिता, जो हमारी पिनाकल की एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट हैं, मतलब पिनाकल हैज़ बीन फॉर मोर देन अ डिकेड हियर, और मुझे इस इंडस्ट्री में 2 डिकेड हो गए। पिनाकल को मैंने टेक ओवर किया हुआ है अभी, और हमारी कोशिश है कि हमारे हर आर्टिस्ट को हम इस तरह से सेलिब्रेट करें। तो आज पिनाकल के पास 104 आर्टिस्ट हैं, ये सारे आर्टिस्ट हमारे एक्सक्लूसिव हैं, और हमारी ये कोशिश है कि और भी आर्टिस्ट, और उन्हें जितना मतलब हम बेहतर बना सकें। हम इस इंडस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन, हमने इस इंडस्ट्री को एक टाइम पे पिनाकल के साथ रश्मि देसाई, मौनी रॉय, करिश्मा तन्ना, अर्जुन बिजलानी, ये सारे पिनाकल के आर्टिस्ट हैं, और आज भी हमारे साथ और भी बहुत आर्टिस्ट जुड़े हैं, जैसे कि अंकित गुप्ता है, जैसे कि भूमिका गुरांग है, किंचुक महाजन जिससे आप मिल चुके हैं, आकांक्षा पूरी, उमर रियाज, ये सारे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि इसको हम और बेहतर कैसे बनाएं,
और इस इंडस्ट्री को और बेहतर बाहर के कहीं से भी आए हुए किसी भी लोगों को इस इंडस्ट्री के साथ जोड़ें और पिनाकिल को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं लोगों को पहुंचने के लिए और पूरी इंडस्ट्री को पिनाकिल से बेहतरीन आर्टिस्ट देने के लिए। आगे क्या क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहिए? फ्यूचर प्लान्स ये है कि पिनाकिल अब तक बहुत ज़्यादा टेलीविज़न के साथ ही जुड़ा हुआ था, लेकिन अब हम टेलीविज़न से आगे बढ़ के वेब के स्पेस में भी एंटर हो चुके हैं, फिल्म्स के स्पेस में एंटर हो चुके हैं, एड वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इसको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना चाहते हैं। हम बहुत से टैलेंट हंट्स करने के लिए लॉन्च करने वाले हैं इस साल में। बहुत सारी ये नई चीज़ें लॉन्च होगी बिकॉज इट्स लाइक मैनी ऑफ द थिंग्स जो अलग अलग तरह के टैलेंट्स हो गए, वेदर वो सिंगिंग के स्पेस में हुआ, एक्टिंग के हुआ, मतलब हम पिनाकिल को रोकना नहीं चाहते किसी। एंड सून वी आर गोइंग टू टाई अप विद अ वेरी बिग जायंट कंपनी एंड एसोसिएट विद देम एंड टेक इट ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, जिससे हमारे सभी आर्टिस्टों को और सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मतलब आते रहते हैं जाते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स आएंगे अभी क्या, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। और गर्मियाँ हो रही हैं, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अरे रुचिता इतनी मेहनती लड़की है वो, उसके जितने भी अभी रश्मित रुच आया है वो इतना सक्सेसफुल रहा है एंड आई होप उसके जितने भी जो भी वो प्रोजेक्ट्स कर रही है सब कुछ बहुत खूबसूरत तरीके से निकल के आएंगे बिकॉज हार्ड वर्किंग लोगों को कभी भी कुछ ऐसे कमी नहीं रह जाती। तो ये शी इज़ डूइंग वेरी गुड एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। या एक्चुअली नेक्स्ट सीजन है ना, फर्स्ट सीजन तो ऑलरेडी आ चुका है, इट वॉज वेरी नाइस and I'm looking forward for it and all the best to her. She is doing very good, very very good. So yeah, thank you so much. Yeah. आने वाला है, कितने एक्साइटेड है, किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं रुचिता के साथ? सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी एंड ऑल द बेस्ट एंड वी आर हियर फॉर हर, सो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट इन बेस्ट विशेस। Not yet, but let's see. I don't know. I have not decided anything as of now, and maybe later. Let's see. Upcoming project like I think I've just finished one of my show for Beyond Dreams, and now as a producer, because we have our own production company, we are coming up with a web series, and that is for Hangama. So yeah, we are occupied with that. Thank you so much. Welcome. सबको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज़ इवेंट ऑल्सो। एंड संतोष जी भी बहुत दिन बाद दुबई से आए हैं, मुझे उनसे भी मिलना था, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम ऑल्सो एंड आई गेस आई एम नॉट लेट, राइट? आई एम ऑन टाइम। So I'm doing one song with Ankit Tiwari. I'm shooting this April. जी बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ द सीज़न 1, मी एंड दीपक कालरा वर अ पार्ट ऑफ दैट। तो बहुत ही फन था सेशन और यहीं ट्रू ट्रम ट्रैम में हुआ था एंड शी इज़ अ फ्रेंड एंड अ वेरी गुड होस्ट एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे ऑल्सो एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू हर एंड गॉड ब्लेस हर। सो दैट्स ऑल आई वांट। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि आने वाला समय उनके लिए यही विश करना चाहूँगा कि वो खूब तरक्की करें, नाम करें, काम करें। ऑल द बेस्ट। मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ हैं रुचि जी के लिए। मेरा भी नाम रुचि है, इनका नाम भी रुचि है एंड द मेन थिंग मैं भी राजस्थान से हूँ, ये भी राजस्थान से, ये बात मुझे अभी पता चली। तो मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं। उन्होंने अपना चैनल, पॉडकास्ट चैनल ओपन किया है, उनका बहुत अमेजिंग जाए, ब्लास्ट जाए, बहुत सक्सेस मिले उन्हें। हाँ, मेरा अभी इसी मंथ में अप्रैल में मेरा एक शारिफ तोशी के साथ एक सॉन्ग मेरा अभी रिलीज़ हो रहा है। ऑलमोस्ट सब प्रिपरेशंस हो चुकी है। आपसे वापस मिलेंगे मेरे सॉन्ग के रिलीज़ पर। थैंक यू सो